हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप मागुर मछली पाल के कितना पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में बात किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप मागुर मछली कैसे पाल सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आप कौन सा मागुर मछली पालें, मतलब किस टाइप का मागुर मछली आप पाल सकते हैं, तालाब कैसा होना चाहिए, मागुर मछली को आप क्या खिला सकते हैं, मतलब दाना क्या रहना चाहिए, फिर हार्वेस्टिंग के समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा मागुर मछली पालना चाहिए। देखो, इंडिया में दो टाइप का मागुर मछली आपको मिलेगा, एक है हाइब्रिड मागुर मछली और एक है देसी मागुर मछली। जो हाइब्रिड मागुर मछली है इसे थाई मागुर भी कहा जाता है, और ये जो हाइब्रिड मागुर है ये इंडिया में बैन है, इसीलिए आप इसका जो फार्मिंग है ये नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या देसी जो मागुर है उसका ही पालन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मागुर मछली पालने के लिए आपको तालाब कैसा चाहिए। देखो, मागुर मछली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तालाब में ही पाल सकते हैं, आप बायोफ्लॉक में भी मागुर मछली पाल सकते हैं। आप सीमेंट का कोई टैंक वगैरह बना के रखा हुआ है तो वहाँ पर भी आप मागुर मछली पाल सकते हैं। आरएएस सिस्टम में भी आप मागुर मछली पाल सकते हैं और तालाब में भी आप मागुर मछली पाल सकते हैं। बात करते हैं तालाब की। मागुर मछली पालने के लिए आपको बहुत बड़ा तालाब नहीं चाहिए। मागुर मछली पालने के लिए आपको मिनिमम 1000 वर्ग फीट का तालाब चाहिए और मैक्सिमम आधा एकड़ का तालाब चाहिए। उससे बड़ा तालाब होने से आपको प्रॉब्लम होगा, और 1000 वर्ग फीट के अगर नीचे का छोटा सा कोई गड्ढा है तो वहाँ पर अगर मागुर पालते हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। पर जब भी आप मागुर मछली के लिए तालाब बना रहे हैं ना, तो उसमें दो चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा। वो है तालाब का जो तली है, तालाब का तली हमेशा आपको इस टाइप का थोड़ा सा स्लैब टाइप का रखना पड़ेगा, क्योंकि मागुर जो मछली है ना, इसका हार्वेस्टिंग के बाद आपको पूरा पानी निकाल के फिर मछली पकड़ना होता है। तो थोड़ा सा ढलान अगर आपका मतलब तालाब का जो तली है उसमें रहेगा और लास्ट में कोई गड्ढा वगैरह रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा चीज़ ये है कि जो मागुर मछली है ये कीचड़ में घुस जाते हैं, तो इसीलिए आपको जहाँ पर आप तालाब बना रहे हैं उस मिट्टी को, ऐसा मिट्टी आपको तालाब बनाने के लिए चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर थोड़ा बालू का मात्रा ज़्यादा हो, ताकि कीचड़ थोड़ा कम हो। तालाब के बाद हम बात करते हैं आपको मागुर मछली का बच्चा कैसे डालना चाहिए, कितने मात्रा में डालना चाहिए और कौन सा साइज़ का डालना चाहिए। देखो, मागुर एक कैटफिश प्रजाति का मछली है, तो इसे आप हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं ना, आपका 1 एकड़ के एक तालाब के हिसाब से हम देखें तो 40,000 से लेके 60,000 मागुर मछली का बच्चा आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन सा साइज़ का मागुर मछली अपने तालाब में डालना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से 15 ग्राम से लेके 25 ग्राम के अंदर जो बच्चा मिलते हैं ना, उसी साइज़ का बच्चा अपने तालाब में डालना चाहिए। ये थोड़ा फिंगरलिंग साइज़ से थोड़ा सा छोटा होता है, उस साइज़ का मागुर मछली का जो बच्चा है वो आपको अपने तालाब में डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मागुर मछली को आप खिला क्या सकते हैं। देखो, मागुर मछली को असल में 3 अलग अलग तरीके से खाना आप दे सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाज़ार में जो कमर्शियल फीड मिलता है, जो फैक्ट्री में कमर्शियल फीड मिलता है, वो कमर्शियल फीड आप मागुर मछली को डाल सकते हैं। अभी कमर्शियल फीड डालते वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आप जो भी कमर्शियल फीड तालाब में डाल रहे हैं उस कमर्शियल फीड में प्रोटीन का जो वैल्यू है, प्रोटीन का जो मात्रा है वो 30% से ज़्यादा हो। दूसरा जो तरीका है मागुर मछली को खाना देने का वो है होममेड फीड। अभी मागुर मछली के लिए या फिर सिंगी मछली या फिर कोई भी ऐसा हाई वैल्यू जो कैटफिश है उसके लिए आप होममेड फीड कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं, तो इसीलिए हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और तीसरा जो तरीका है मागुर मछली को खाना देने का वो है, अगर आपके घर के पास कोई भी बूसर खाना हो या फिर कोई भी मछली मार्केट हो जहाँ पर मछली बिकते हैं, तो जो भूसर खाना है या फिर जो मछली मार्केट है वहाँ पर कुछ कुछ मछली का अंग, कुछ कुछ चिकन या मटन का कुछ कुछ अंग, कुछ कुछ मीट ऐसे फेंक दिया जाता है। वो जो वेस्टेज है वो आप कलेक्ट करके ला सकते हैं और वो अपने तालाब में डाल सकते हैं। और ये जो फीड है ना, ये फीड मागुर मछली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वैल्यू वाला फीड होता है और ये मागुर मछली बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। और ये मागुर मछली का जो हैबिटेट है, जो उसका खाना खाने का तरीका है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मागुर मछली एक मांसाहारी मछली है, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है। तो इन्हीं 3 तरीके से आप मागुर मछली को खाना दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितने मात्रा में खाना देना चाहिए। देखो, मागुर मछली के केस में ना आपको कुल मत्स्य भर के 2 से लेकर 3% खाना अपने तालाब में डालना चाहिए। मान लो आपके तालाब में आपने 100 किलो मागुर का बच्चा डाला है,
तो 100 किलो का 2 से लेके 3%, यानी कि 2 किलो से लेके 3 किलो तक खाना आपको अपने तालाब में डालना चाहिए। अब इसमें और एक चीज़ है कि मागुर मछली को खाना जो है ना, वो आप दिन में 2 टाइम डालिए, और बेसिकली जो डार्क आवर रहता है, बेसिकली सुबह का समय और आपको 4 से 5 बजे शाम को, उस समय आपको मागुर को खाना डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मागुर मछली का हार्वेस्टिंग आपको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो मागुर मछली है ना, ये 6 से लेकर 8 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है, ये मार्केटेबल साइज़ का हो जाता है। तो आप जब से आप मछली डाल रहे हैं अपने तालाब में, जब से आपने सीड स्टॉकिंग किया है, उससे 6 से लेकर 8 महीने के अंदर मागुर मछली का जो हार्वेस्टिंग है वो हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। पर मागुर मछली का जो हार्वेस्टिंग है ना, ये आप जैसे कि कार्प मछली के संदर्भ में हम करते हैं कि हम नेटिंग करके सभी मछली बाहर निकाल लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। मागुर मछली के क्षेत्रों में आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मागुर मछली ये बेसिकली बॉटम में रहते हैं, और बहुत सारे मतलब ज़्यादातर मागुर मछली क्या है ना, ये कीचड़ में धंसा रहता है, मतलब कीचड़ में घुसा रहता है। इसीलिए आप नेटिंग से पूरी तरीके से जितने मागुर मछली है 100% आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, और कुछ मागुर मछलियाँ जो है ना वो तालाब में ही रह जाएगा। और इस केस में क्या होगा, अगर आपने बाद में कोई सीड स्टॉकिंग की तो ये जो बड़ा बड़ा मागुर मछली है, ये जो छोटा बच्चा आप डालोगे उसे खा जाएगा, क्योंकि ये मांसाहारी मछली है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मागुर मछली का हार्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका रहता है, तालाब में जितने भी पानी है उसे मशीन के मदद से पूरा बाहर निकाल लो, और जितने भी मागुर मछली है तालाब में उसे फिर आप कीचड़ से निकाल के उसे पूरा कलेक्ट कर लो और बाज़ार में बेच दो। अब मागुर मछली का जो कीमत है ये बाज़ार में आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, और इसका डिमांड भी बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपका जो मागुर मछली है ये बहुत ही आसानी से बिकेगा और आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ज़्यादातर इंडिया में क्या है ना, मागुर मछली का जो मार्केट का भाव है ये 500 से लेकर 900 तक हो सकता है, वो एरिया के हिसाब से थोड़ा इधर उधर होता है, पर मिनिमम आपको 500 रुपया पर किलो के हिसाब से तो मिल ही जाएगा। और इसी तरीके से आप मागुर मछली का पालन करके लाखों में पैसा कमा सकते हैं। हमने पिछले जो वीडियो है उसमें बोला ही था कि आप 1 एकड़ के एक तालाब से कम 30 लाख तक का कमाई हर साल कर सकते हैं मागुर मछली पालन करके। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा ये जो चैनल है आंस बुगी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।